राम राम दोस्तों, मेरा नाम हरिकिशन राम सजीवन उपाध्याय है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे जो लोग भी इस समाज में रह रहे उनको अवेयरनेस करने के लिए, मतलब कि जागरूकता फैलाने के लिए। वो लोग पहचाने अपने अधिकारों को, कौन सी अधिकार उनके पास है, उनका राइट्स क्या है। इस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस समय करंट में हमारे लोकल लेवल पर इलेक्शन चल रहे हैं और इस लोकल लेवल पे इलेक्शन के बेसिस पे मतलब कि मैं लोगों को अवेयरनेस करूँगा। तो मैं इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करता हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग जो लोग भी आज भारत के अंदर रह रहे हैं, तो हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी है। आप लोगों को पता है ये जो डेमोक्रेसी है ना, इतना इजीली हम सभी को नहीं मिला है। मतलब कि आज हम डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, हमको लग रहा है डेमोक्रेसी है क्या। पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ, लोकतंत्र जहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हम सभी के द्वारा हम अपने राजा को चुन रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा ही, मतलब कि आपने गौर किया है जो हमारे इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, स्टेट गवर्नमेंट देखो, लोकल आप कहीं भी देखो, तो हमारे इधर डेमोक्रेसी। तो आप कौन चुनता है इन लोगों को? हमारे भारत देश के लोग, जनता। इन सभी को अधिकार कौन दे रहा है? क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ तक ही है, मतलब कि बस सरकार को चुनना, बस यहाँ तक ही नहीं है? तो इस विषय में ही मैं बात करूँ तो हमारे भारत देश में जो आज आप लोगों के लिए मतलब कि ये सौभाग्य का बात है कि हम अपने राजा को खुद चुन रहे हैं इस डेमोक्रेसी में। नहीं तो पहले क्या होता था, लोकतंत्र नहीं था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में बस जो राजा बोल दिया वही होगा, राजा का ही बात सुना जाएगा, जनता की बात सुना जाता था। मगर आगे चल के ये राजतंत्र बहुत भयंकर एक मतलब कि रूप ले लिया था, डिक्टेटरशिप ले लिया था। तो आज इस देश में डेमोक्रेसी, आप लोग अपने अपने आप लोगों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे, इसलिए खुशी मनाइए। तो मैं बताने जा रहा हूँ ये डेमोक्रेसी, बहुत लोग मतलब कि बोलते हैं कि मतलब कि डेमोक्रेसी जो नया मतलब क्या है, ये डेमोक्रेसी नया नया नहीं आया है। डेमोक्रेसी ऋग्वेद पीरियड में भी था। 1500 BCE की टाइम में बता रहा हूँ मैं, वो टाइम पे भी हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी था। हमारे भारत देश को डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है। इस देश में डेमोक्रेसी आज से नहीं, आगे चल के अलग अलग पीरियड आया। जैसे अभी जब ये ऋग्वेद पीरियड चल रहा था, ऋग्वेद पीरियड का लेटर वैदिक पीरियड में जब छोटे छोटे जनपद थे, तो जनपद के बाद ये जब एक महाजनपद का रूप लिया तो उसी में से स्टेट निकले। जैसे कि यहाँ पे हमारा निकला था बिहार में, तो उसी प्रकार से आगे चल के मतलब कि राज्य मतलब कि निकले। और फिर आगे बहुत कुषाण आए, बहुत लोग मतलब कि आए। अभी बुद्धा एज चला, गुप्ता पीरियड चला, तो हम उसकी बात नहीं। आगे चल के मुगल हमारे भारत देश में सबसे पहले 1206 में, 1206 से पहले की बात करें, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया। वो भी मोहम्मद बिन कासिम आया था इस देश में। सोचो, देखो मेरा कहने का मतलब डेमोक्रेसी देखो किस प्रकार से चेंज होता गया। मतलब कि हमारे हमको जननी कहा जाता है किस वो टाइम पे, ऋग्वेद पीरियड में टाइम पे डेमोक्रेसी था। आगे चल के किस प्रकार राजतंत्र में बढ़ा। जब ये मुगल आए तो मुगल के टाइम में 712 में भी ये भारत देश पे पूरा नहीं राज कर रहा था, बस ये भारत देश के नॉर्थ वेस्ट में ऊपर के जो हमारा जो है सिंध के एक राजा थे दाहिर, उनको हरा कर ये वहाँ पर बस एक दूरवर्ती पट्टी बोलते हैं ना हमारे, मतलब कि ये अभी जो मैप है, मतलब कि बस एक ऊपर पट्टी पे ये मतलब कि राज पूरे भारत देश के अंदर नहीं आ पाया। अंदर आने की कोशिश किया तो हमारे वीर जो प्रताप जो एकदम राजाओं थे उनको ने भगा दिया उनको। तो इसलिए वो बस एक मतलब कि ऊपर बॉर्डर पे ही रह गया था सिंध पे, जो इस्लाम की शक्ति जो हमारे देश में आई थी, जो मतलब कि वो टाइम पे 712 में। तो सिंध का पहला शासक बना था यही मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये तुर्क लोग आए। तुर्क लोग में आप लोगों को पता ही है अल्पतगिन, जब वहाँ का एक मतलब कि योग्यशाली था बना था। अल्पतगिन आया, फिर सुबुक्तगिन आया, फिर मोहम्मद गजनी आया, सॉरी महमूद गजनी आया। और ये महमूद गजनी के बारे में क्या बात करें, तो लुटेरा ही था, बहुत लूटा इस देश को। और महमूद गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी आया। फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। ये वाले युद्ध में तो वो जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, मगर उन्होंने एक गलती किया था कि मतलब कि ध्यान नहीं दिया, मतलब कि आगे का आक्रमण से बचने के उन्होंने कोई प्लान नहीं किया। तो आगे चल के वही दूसरे युद्ध में उनको हारना पड़ा। फिर वही मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, मतलब कि जो वेस्ट का मतलब कि उसने या उसके मतलब कि जो दास थे, इसलिए मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दिल्ली का राज्य दे दिया और वहाँ का साइड का यादूज को दे दिया। फिर आगे चल के इसी प्रकार से सल्तनत आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, खूब देशों में मतलब कि सिस्टम। अब आप समझ सकते हो कैसा हुआ रहेगा। आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी जनता की बातें सुनी जाती रहेगी?
तो आगे चल के ये बहुत डीप लेवल इसमें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए, तो डेमोक्रेसी आज करते-करते आज जब देश आज़ाद हो गया, जब ब्रिटिश चले गए तो देश में डेमोक्रेसी है, तो इस बात के लिए हम सभी को खुश होना चाहिए कि देश में डेमोक्रेसी है। तो ये डेमोक्रेसी देश में है, तो ये देश में हमारे डेमोक्रेसी है, इस बात के लिए हम सभी को खुश होना चाहिए। और आप लोगों को एक बात तो पता ही है, जहाँ पर डेमोक्रेसी रहता है तो डेमोक्रेसी में मतलब कि जनता द्वारा सरकार तो बन जाएगी, सरकार चलाने के लिए कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया है, हम लोगों ने ब्रिटेन का मॉडल जो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप होता है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटल, हम लोगों ने मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था पता है क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ पे जैसे कि दो एग्जीक्यूटिव हो गए, एक तो प्रेसिडेंट होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट जो है जो अपना पावर खुद नहीं यूज़ करेगा, प्रेसिडेंट को बस नाम के लिए मतलब कि पूरा पावर प्रेसिडेंट के, पूरा देश में जो काम होगा प्रेसिडेंट के घर में जैसे फूफा होते, मतलब कि एक नाम के लिए बस प्रेसिडेंट, मगर पूरा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी वही काम होगा। तो इस देश में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। तो आर्टिकल 53 में तो पावर है प्रेसिडेंट के पास, बट आर्टिकल 73 वही दूसरी, आर्टिकल 74 वही दूसरी तरफ पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। तो अब बात करने जा रहे हैं हम, इस देश में आप लोगों को पता ही है कि मतलब कि जो हमारे भारत देश के जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा है, राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट हमारे इधर कानून बनाती है। तो लोकसभा में कितनी सीटें? टोटल 543 सीटें, और राज्यसभा का तो आप लोगों को पता ही है। और लोकसभा में मतलब कि जो है, लोकसभा पूरे देश के लिए मतलब कि देश की बात सुनता है। राज्यसभा एक पर्सनल मतलब कि जो स्टेट है, हर एक स्टेट को एक अधिकार देता है कि अपनी बातें को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सके। तो हर एक राज्य को मतलब कि फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर, और ये जो है मतलब कि राज्यसभा जो है कभी भी मतलब कि डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमारे भारत देश में मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है आप लोगों को पता चला। 543 सीट में जो उसका हाफ, उसका आधा कितना होता है? 272, उसमें प्लस एक ज़्यादा चीज़, जो इस पार्टी ने भी 272 प्लस एक ज़्यादा लाती है, वो भारत देश में क्या बना लेता है? सरकार बना लेता है। जब सरकार बना लेता है भारत देश में, तो उसकी सरकार की जो जिस पार्टी के पास 272 से ज़्यादा आता है, तो उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनता है, तो फिर उसकी सरकार बन जाती है। आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये पावर पता ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इसी प्रकार स्टेट में भी था। हर एक स्टेट का मतलब कि हर एक स्टेट में भी यही सिस्टम है, वहाँ पे मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो स्टेट हमारे भारत देश में एक पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेंटर, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर मतलब कि सेंट्रल हमारे देश में मतलब कि यूनिटी है, यूनिटरी कंट्री है। बट हमारे इधर कॉसी फेडरल है, मतलब कि ये फेडरल गवर्नमेंट भी है यहाँ पर। फेडरल मतलब कि राज्य भी काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगा, मगर पावर ज़्यादा किसके पास? सेंटर के पास है। सेंटर क्या? क्योंकि जब इमरजेंसी लगता है देश में, तो पूरा पावर आ जाता है सेंटर के पास। तो हम कह सकते हैं हमारे भारत देश में कौसी फेडरल है। तो अभी आप लोगों को राज्य समझ गया, स्टेट समझ, इसी प्रकार से लोकल बॉडी भी हमारे भारत देश में काम करे। लोकल बॉडीज़ कब आई थी? मतलब कि ये मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से 1993 में, मतलब कि आर्टिकल 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लोकल बॉडीज़ आई भारत देश में। अब आपको पता है आपके विलेज में मतलब कि ग्राम सभा का इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर अर्बन सिटी में क्या होता है, यहाँ की जो मतलब कि म्यूनसिपाल्टी है, यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, तो यहाँ पर ये होता है। हाँ, तो हमारे यहाँ इस बार जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, हमारे मतलब कि अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आप सभी के पास अधिकार है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, आप लोग अपने अपने अधिकारियों को अधिकारों को समझिए, अपने अपने राइट्स को समझिए, आपके पास कौन सा राइट है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर अपने राइट्स को नहीं समझोगे, अपने मतलब कि एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस देश में जितने लोग भी रह रहे हैं, कोई भी नेता अपने आप को ये ना समझे कि मतलब कि मैं राजा हूँ। ये गलतफहमी में अगर रहेगा कि वो सोचेगा कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही, क्योंकि कोई पावरफुल नहीं है इस देश में। अगर आपको देखना है तो पावरफुल एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, भारत देश की जनता ही पावरफुल है। क्योंकि ये देश चलता है भारत देश की जनता से, ना कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति से। क्योंकि ये कोई राजतंत्र नहीं है, यहाँ कोई राजा वीजा नहीं जी रहा है। यहाँ पर देश की जनता जिसको चाहे उसको वोट दे और उसको जिताए। हर 5 साल में हर एक क्षेत्र से अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, वहाँ की जनता उसको चुनती है। तो हमारे इधर लोकल लेवल पे इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं भारत देश मतलब कि हमारे भारत देश की मतलब कि हर एक मतलब कि शहर मतलब कि एक स्टेट मतलब में हर एक शहर में हर एक क्षेत्र में मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जिसके यहाँ पर लोकल बॉडी में इलेक्शन हो रहे हैं।
और ख़ास करके तो मैं जहाँ पर रहता हूँ तो मैं उसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि यहाँ के लोगों भी अवेयरनेस जागे। तो मैं बुआपाड़ा के जितने भी लोग हैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बात याद होना चाहिए, असली पावर है आप लोगों के पास। तो आप लोग किसी को भी चुनो तो सोच समझ कर चुनो, क्योंकि क्योंकि पता है क्या, ये इलेक्शन 5 साल में हर बार चेंज होता है। मैं और एक बात उनको भी कहना चाहता हूँ जो लोग मतलब कि अपना पावर रुतबा दिखाने में लगे हैं, कि कुछ नेता लोगों को मैं देख रहा हूँ बस पावर रुतबा दिखाने में लगे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ देश में पावर रुतबा नहीं चलता है। इस देश में चलता है तो जनता का पावर चलता है। जनता जिसको चुन ले, जनता जिसको सपोर्ट कर दे। अगर पावर में आने के बाद भी मैं बता दूं ना, बहुत लोगों की सरकार गिरने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेजोरिटी तो वहाँ के लिए है, यहाँ पर भी हम जो यहाँ पर भी है, मतलब कि इस प्रकार से काम होगा वो सब पता है। तो सेंटर आपने गौर किया रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सरकारें गिर जाती है, स्टेट में भी गिर जाती है। क्यों गिरती है? मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही है। सरकार गिरने में टाइम लगता है क्या? तो भाई ये गलतफहमी में लोग नहीं रह सकते हैं कि मतलब कि इस देश में पावर एक पर्सनल व्यक्ति के हाथ में है, किसी पार्टी के हाथ में, या जनता के हाथ में। जनता चाहे तो क्या कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस बार वोट दे रहे, सोच समझ कर वोट देना। जिसको भी आप लोग समझदार से पहले काम कीजिए। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग कोई बिकाऊ नहीं हो। आप लोगों को समझना पड़ेगा अपने अधिकारों को, कौन सा अधिकार आपके पास है। आपको किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना है। अपने माइंड से सोचिए कि मतलब कि नेता की गुलामी नहीं करना कि मैं उसके पीछे धूम 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 चल रहा हूँ, नेताजी जिंदाबाद, ये कार्य नहीं करना। पहले सोचिए, वोट देने से पहले आप लोगों को सबको, कोई भी यहाँ पर मैंने बहुत बार गौर किया, 500-500 रुपये में बिक जाते, कोई एक क्वार्टर में बिक जाता है। इस प्रकार का काम मत कीजिए। बिक जाओगे तो फिर आपको 5 साल में तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। इसलिए सोच समझ कर जिसको भी वोट दे रहे हो, समझो व्यक्ति कैसा है, समाज में उसके लिए क्या भावना है, लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं, उसके पीठ पीछे क्या लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्या लोग उसके विरोध में बोलते हैं। क्या व्यक्ति जब लोगों से मिलता है, समाज के जो लोकल लेवल पे जब वो मिलता है लोगों से, तो किस प्रकार का उसका बर्ताव है। क्या वो भेदभाव करता है? क्या वो अपने आप को ही समझ रहा है मैं ही राजा हूँ और इस प्रकार से मतलब कि अहंकार में रह रहा है? तो क्या इस प्रकार का भी है? अगर ये सब भी करता तो आप लोगों को उसको वोट नहीं देना है। क्या वो आप लोगों के लिए काम कर रहा है? क्या वो आप लोगों की बातें सुन रहा है? क्या आप लोगों को समस्या आ रहा है उस बातें को सुन रहा है? बस समस्या के साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी रक्षा कर पा रहा है वो? आपके घर पर आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या उस बातें को वो उठा पा रहा है? क्या वो खुद तो कोई गुंडा बुंडा तो नहीं है, मतलब कि यहाँ हमारे हमारे देश में उस बात के लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा आगे चल के फ्यूचर में। तो क्या वो खुद भी मतलब कि क्योंकि इस देश में भैया मैं बता नहीं सकता हूँ, लोकल लेवल का इलेक्शन है इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो यहाँ पर कि आप लोगों को समझना व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, क्या वो अच्छा है, क्या उसके विचार कैसे है, जिस पार्टी से लड़ रहा है आप समझिए, अवेयरनेस हो जाइए, पहचानिए। सबसे ज़्यादा पावर आप लोगों के पास है। आप उसे जवाब पूछ रहे हो, क्या वो आपका आंसर दे रहा है? आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप जा रहे हो, बोल रहे हो देखिए मेरे सर मेरे आपके यहाँ आपके जो भी आपका काउंसलर रहेगा आप उसको बोल रहे हो, बात करें, क्या वो आपकी बातें समझ रहा है? क्या वो आपकी बातों को, मैटर को सॉल्व कर रहा है? क्या वो घमंड में अहंकार में आपको देख के चल दे रहा है कि आपको वो मारना शुरू कर दे रहा है? इस प्रकार से तो काम वो नहीं कर रहा है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, असली पावर जो है अपने पास ही है, मतलब जनता के पास। और आप लोग अपने अपने नेता से पूछिए, इस बार इलेक्शन होने जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी लोगों से, मेरी बातें को ध्यान से समझिए। ये जो ग्राउंड लेवल पे, ये लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होगा, आप सभी लोगों को 500-500 रुपये में मत बिकिए और अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को एक बार पूछिए इस 5 साल में आपका प्लान क्या है। आप जो हमारे बुआपाड़ा में, कोई भी पाड़ा में कोई भी नगर हो, चाहे बुआपाड़ा हो, सरोजनी नगर हो, कोई भी नगर हो, XYZ, उस व्यक्ति से पूछिए आप 5 साल का प्लान क्या है, आप 5 साल में क्या क्या आप करने वाले हो। पूछोगे तब आपको पता चलेगा ना। पता चला आप 500 रुपये में बिक गए और बाद में पता चला वो अपने अलग दुनिया में जी रहा है, आप अलग दुनिया में फिर से कमा रहे हो, धमा रहे हो, आपको कोई लेना देना भी नहीं है। इस प्रकार से काम नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच समझ कर इस बार काम करना है, फिर देखिए आपको परिणाम आपको क्या मिलेगा। अगर आप लोग जाग गए, आप लोग समझ गए, तो मैं बता रहा हूँ इस बार का इलेक्शन आप लोगों को बहुत ही दिल खुश हो जाएगा।
और उस व्यक्ति से भी खुल के बात कीजिए। डरिए मत, कोई भी नगर सेवक हो, कोई भी कुछ भी हो, बात कीजिए। चाहे वो एमएलए हो, एमपी तक हो, बात कीजिए खुल के। भाई वो हम सभी का अकाउंटेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो यहाँ पे गवर्नेंस फेल हो जाएगी। गुड गवर्नेंस का मतलब ही नहीं, जब अगर आप उससे पूछ रहे हो, आपको डर धमधमा रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा, आप उससे पूछ रहे भैया ये जो रोड बना है, इस रोड में कितना पैसा खर्चा हुआ, जरा हमको तो बताओ, आपने कितना पैसा निकाला है, मतलब कि इस रोड में खर्चा कितना है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को देखा को डरते हैं मतलब बात करने में। पूछो उससे जरा, ये रोड बनना है तो कितने में बना है रोड, ये रोड का बजट कितना था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आरटीआई फाइल करो। आपको आरटीआई पता है कि नहीं? राइट 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आप एक्ट को आप समझिए और उसके तहत आप आरटीआई फाइल कीजिए। डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा कितना पैसा है, खर्चा हुआ है, कहाँ। तो आप लोगों को, सब लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल इस बार मतलब सोच समझ के काम करना है। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि सभी लोग जागरूक होए। क्योंकि देखो मेरे भाइयों, ये अगर आप लोग नहीं समझोगे और आप लोग भी इसी प्रकार से पीछे पीछे घूमने का काम करोगे तो यही हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, वोट देने से पहले सोच समझ के काम करना, और वोट देने वाले व्यक्ति का चरित्र जरूर देखना, क्या वो व्यक्ति किस प्रकार का है। और कभी भी ये मत सोचना कि मैं, मतलब कि एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्शन में अफवाह बहुत फैलते। अफवाहों से दूर रहना और सतर्क रहना और अपने परिवार को सेफ रखना और खुद भी सेफ रहना। और भाई डरने घबराने की किसी कोई जरूरत है, बिंदास आप लोग ही इस देश की शक्ति हो। क्योंकि इस देश में जनता की ही पावर है, डेमोक्रेसी है, देश को आज़ाद करने वाले हम हैं। तो इसलिए आप सभी को किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रहना है। और वोट देने से पहले लोगों से सोच समझ के काम करना है। अपने वोट का दुरुपयोग मत करना, 500 हज़ार रुपये में मत बिक जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 500 हज़ार रुपये में मत बिक जाना एक क्वार्टर में। बहुत सोच समझ के काम करना। तो इसी लाइन से मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ और मिलते हैं कभी, आप लोगों से भी मिलूँगा ज़रूर। राम राम, और आपका दिन शुभ मंगल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।